मौजूदा परिस्थिति में देश के सामने एक बहुत ही बड़ी विकट समस्या नज़र आ रही है। वो विकट समस्या है आर्थिक क्षेत्र की। आर्थिक क्षेत्र की जो ये प्रॉब्लम है वो एकदम अलग टाइप की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है कि कुछ बैंक जो इंटरनेशनल बैंक हैं, कुछ जो गवर्नमेंट बैंक हैं जो नेशनल लेवल के हैं उसमें ये चीज़ नहीं है, पर जो इंटरनेशनल बैंक है उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जो विदेशी फंडिंग इंडिया के अंदर आ रही है, जो बाहर देश से पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, वो एनईएफटी की कैटेगरी में आ रहा है। अब हमारा जो रिजर्व बैंक है उसका काम करने का तरीका ऐसा है कि जो एनईएफटी है, आरटीजीएस है, वो देश के अंदर होता है। जो बाहर से फॉरेन करेंसी आता है वो अलग कैटेगरी में आता है। अब फॉरेन करेंसी के कोड उस पर न शो करके एनईएफटी शो कर रहा है, क्योंकि उनका अपना पर्सनल बैंक है। अब उनका बैंक है, उनका अपना सिस्टम है, तो उन्होंने इस तरीके का सिस्टम बना दिया। अब इस तरीके से जो सबसे बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है मार्केट के अंदर, वो ये हो रहा है कि क्या आरबीआई के पास पूरा डाटा है। क्योंकि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, जिस तरीके से बैंकों ने एनईएफटी के कैटेगरी में इंटरनेशनल पैसे को ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो आरबीआई किस चीज़ से ये पता लगाता है कि हाँ ये इंटरनेशनल फंडिंग है या नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी कितना अप एंड डाउन हो रहा है, कितना इंटरनेशनल करेंसी इंडिया के अंदर आ रही है, इंडिया के अंदर कौन कौन से फंड आ रहे हैं। अगर आरबीआई, जो सबसे बड़ा संदेह का कारण है कि अगर आरबीआई एनईएफटी और आरटीजीएस के नाम पर ये देखती है कि जो एनईएफटी आरटीजीएस कोड से पैसा जा रहा है बैंकों में, जो लेन देन हो रहा है वो भारत के अंदर लेन देन हो रहा है, इंटरनेशनल लेन देन नहीं हो रहा है। पर अगर इंटरनेशनल लेन देन भारतीय कोड पर हो, अगर आरबीआई ऐसा मानता है कि एनईएफटी आरटीजीएस भारतीय ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो इंडिया के अंदर सिर्फ जनरेट होता है, इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है तो जनरेट होता है, तो ये बहुत ही डेंजरस इशू है। इसके तहत ऐसा भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि कोई टेरर फंडिंग हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी तरीके की इनलीगल एक्टिविटी वाले भी इस सिस्टम का बेनिफिट उठाएं। हम ऐसा नहीं कहते कि बैंक गलत हैं या बैंक को जानबूझ करके गलत कर रहे हैं, वो किसी घटना में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। पर इस चीज़ का बेनिफिट कुछ उपद्रवी तत्व उठा सकते हैं, क्योंकि जो भी उपद्रवी तत्व हैं वो इन चीज़ों की निगरानी करते रहते हैं कि कहाँ से कुछ ऐसा लूप एंड होल मिले जिसका वो बेनिफिट उठा सकें। हो सकता है बैंक एक दूसरे देश में चारों तरफ सेम बैंक का ब्रांच है, तो वो इस तरीके से शो करता हो कि हमारा पैसा है और हमारे ही बैंक में घूम रहा है। पर जो प्रैक्टिकल में बात है, जो प्रैक्टिकली मैटर है, वो ये मैटर है कि इस चीज़ की जांच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी सघन जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनईएफटी के नाम पर कोई विदेशी फंडिंग हुई, या कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो एनईएफटी के नाम पर इन विदेशी बैंकों में अकाउंट खोल रही हैं और एनईएफटी के नाम पर उनको बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर किसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। क्योंकि अभी जो पहले देखा गया, पहले के टाइम में ये नज़र आया कि बहुत सारे ट्रस्ट खुल गए और ट्रस्टों में पैसा आता था इंडिया को स्लो करने के लिए, इंडिया के काम को स्लो करने के लिए, पीआईएल डालने के लिए उल्टा सीधा, और दुनियादारी जो भी था विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अभी एक दो केस आप लोगों ने देखा भी, इंडिया के अंदर भी देखा, वो बागेश्वर बाबा का भी जो केस था देखा। तो इस तरीके की ताकत मार्केट के अंदर पैदा हो सकती हैं, उनका चांसेस है। अगर उनको कुछ भी ऐसा लूप एंड होल मिला तो उनके पैदा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए हमारा ये अनुरोध है आरबीआई के साथ, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई हमारे देश की संस्था है, इसलिए हम उससे अनुरोध कर सकते हैं कि प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दें और ये देखें कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नेशनल कोड पे ना हो। ऐसा ना हो कि जिस कोड पे नेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं उस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि ये एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है। ये सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है, ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है। क्योंकि जिस समय विश्व युद्ध जैसी स्थिति है, हमारे अगल बगल के देश लगभग लगभग हमारे दुश्मन हैं, लगभग लगभग ऐसी परिस्थिति है, और वो लोग टेररिस्ट अटैक अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। आजकल लड़ाइयों का तरीका भी अब बदल गया है, जैविक लड़ाइयाँ हैं और दूसरी तमाम सारे लोग हैं जो कभी देश से नाखुश हैं तो कोई प्रशासन से नाखुश है। तो ऐसे लोगों का कहीं वो इस्तेमाल न करें इस तरीके का ट्रांजैक्शन करके। तो आरबीआई से हमारा ये अनुरोध है कि आरबीआई इस बात पे ध्यान दे और ऐसे ट्रांजैक्शनों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे, और ये सुनिश्चित करे कि कोई ऐसा कोड हो जिससे बिना कुछ सोचे समझे पहली नज़र में ये बात पता चले कि हाँ ये पैसा आउट ऑफ कंट्री का है, ये पैसा हमारी कंट्री का है, ये पैसा इस कॉन्टिनेंटल से आया है, ये पैसा दूसरे कॉन्टिनेंटल से आया है। ये इतना तो कोई भी कंट्री कर सकता है, ये उसकी अपनी पावर का मैटर होता है। तो इतना पावरफुल तो कोई भी कंट्री होता है कि जो उसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर वो एक बार बोल दिया कि भाई इस तरीके का होगा तो वैसा ही होगा। तो प्लीज़ आरबीआई इस बात पे ध्यान दे, क्योंकि ये एक सुरक्षा का मामला है। हम
मतलब आम जनमानस की सुरक्षा का मामला है।